नमस्कार दोस्तों, मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर एस के मेहता आज आप लोगों को पैरालिसिस के बारे में, जिसे पोलियो मारना भी कहा जाता है, उसके बारे में, उसकी कारण क्यों है, पैरालिसिस क्यों होता है और होने के बाद में फर्स्ट एड के रूप में क्या करना है और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, जो बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और हो सके तो इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि किसी को लाइफ में परेशानी जो आ रही है उससे बचा जा सके। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आज के डेट में पैरालिसिस दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। हमारे गुरुजी ने, डॉक्टर निरंजन वर्मा ने, हमें आज से 2 साल पहले बताए थे कि फ्यूचर में आने वाला समय में पैरालिसिस की संख्या बढ़ते जाएगी। उस वक्त तक कम था, लेकिन डे बाय डे आज जब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को पैरालिसिस मार रहा है, तो हमें उसका एहसास हो रहा है, हमारी गुरु की बातों को याद आ रहा है कि क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले जो है कि रीज़न, कारण क्या है पैरालिसिस मारने का और पैरालिसिस क्यों होता है, इस चीज़ को आप समझेंगे तब जाके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो है कि हमारे शरीर में 3 ही रोग होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात दोष, वायु का प्रकोप शरीर में ज़्यादा बढ़ जाना। जब वायु का प्रकोप शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वात बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में दर्द ज़्यादा होने लगता है। और उन लोगों को वात दोष बहुत ज़्यादा रहता है जिनको पैरालिसिस होता है, लगभग। तो वात दोष मतलब होता है दर्द। वात मतलब दर्द, वायु का प्रकोप शरीर में बढ़ जाना। तो वात जब बढ़ जाती है तो उन लोगों को शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और उम्र के हिसाब से, जैसे उम्र का पड़ाव 40 से ऊपर, 50 से ऊपर जाता है, तो खास करके 50 से ऊपर वाले लोगों को आज के डेट में पैरालिसिस मारने का जो है देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो एक हो क्यों रहा है, इसका मुख्य कारण है शरीर में आयल की कमी, शरीर में मसाज की कमी, शरीर में स्नेहन की कमी। यानी कि अगर शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो गोलियों की अपेक्षा, कोई भी दर्द निवारक गोलियों की अपेक्षा शरीर में मसाज करना बहुत ही अति आवश्यक है। जिनको भी दर्द रहता है, छोटा बच्चा हो या बड़ो हो, आप देखे होंगे आज से पहले भी, आज भी, कि अगर किसी को पूरे शरीर में दर्द है और उनको गांव देहात में शरीर में तेल की मालिश कर दी जाती है, सरसों का तेल से मालिश कर दिया जाता है, तो उनके शरीर का दर्द जो है कि एकदम खत्म हो जाता है। आप इस बात को समझें और जानें। और आज क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है कि फैमिली न्यूक्लियर होते जा रही है और उन लोगों को तेल, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को तेल कोई नहीं लगा रहा है और ना ही वे अपने आप से भी तेल लगाते हैं शरीर में, घास लेते हैं ऊपर से तेल लेकर के। तो इसकी कमी से, शरीर में तेल की कमी से मसाज नहीं हो पाता है और मसाज नहीं होने के चलते वात जो है, वायु शरीर से नहीं निकलता है और नहीं निकलने के चलते वही जो है वात हमारे शरीर में ब्लड में मिल कर करके और बीपी को हाई कर देता है। और जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अटेंडम, पहले से आपके बीपी हाई बीपी की बीमारी हो या ना हो, लेकिन जब ये बीपी हाई कर देता है तो वैसी स्थिति में आपको बीपी को कम करने के लिए आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, अटेंडम, आप परेशान हो जाते हैं।
कोई उपाय नहीं बचता आपके पास में, और वो ब्रेन में चला जाता है। वात वायु सबसे ज़्यादा ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में जा कर करके वहाँ जो है कि प्रॉब्लम डालना शुरू कर देता है। तो ये नर्वस सिस्टम का रोग है, वात का रोग है, जिसमें नर्वस सिस्टम का रोग है, नसों का रोग है, और ये ब्रेन में जा कर करके जो है कि बात इतना बढ़ जाता है कि हमारे शरीर जो है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या तो ब्रेन की नसें फट जाती है, और वैसी स्थिति में जो है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ब्रेन की नसें फट गई तो ऑपरेशन के करने पड़ते हैं। अगर नहीं फटी तो आपका कोई आधा अंग, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दाहिना तरफ या बायां तरफ का पूरा, दाहिना हाथ, आधा गाल चेहरे की ओर, आधा आधा हाथ एक तरफ का पैर आपका विकलांग हो जाता है। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, और रुक जाने के चलते वो अंग अपंग हो जाता है, और वहाँ काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों का फेशियल भी होता है, फेशियल पैरालिसिस, केवल चेहरे में ही पैरालिसिस मारता है, और वो जो है कि मुंह को टेढ़ा कर देता है, यानी मुंह जो है एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है, और वो उसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। और कोई अंग दाहिना या बायां तरफ का पूरा, दाहिना हाथ या दाहिना पैर, बायां हाथ या बायां पैर, सर से लेकर के नीचे तक के आपका पैरालिसिस अटैक हुआ है, तो वैसी स्थिति में वो अंग काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि ब्रेन से जो चलने वाली नर्व हैं, ब्लड सिस्टम जो है, सर्कुलेशन जो है, वो नहीं जा पा रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन नर्व प्रॉब्लम में जो होती है वो नहीं चलने के चलते वो अंग जो है, हाथ पैर सही सलामत दिखाई देने के बाद भी वो काम नहीं करता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का खेल है यहाँ पर। उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो रुक गया है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो ये चीज़ है पैरालिसिस। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी को भी पैरालिसिस आ जाए तो घरेलू उपाय क्या है? बहुत ही उत्तम उपाय जो है, घरेलू चीज़ें, जिनको भी फेशियल पैरालिसिस मारा है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि फेशियल पैरालिसिस अगर किसी को हो जाए, यानी चेहरे पर पोलियो का अटैक आया है, पोलियो मारा है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को उड़द के दाल का बड़ा, दही बड़ा जिसको बोलते हैं, इसमें दही नहीं डालना है। अगर कोई दही के साथ में बड़ा खा लेता है तो दही और बड़ा का संयोग गलत है, और उनको बीपी हाई हो जाता है। तो दही बड़ा नहीं खाना चाहिए, और कोई खा रहे हैं तो बीपी हाई उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार बीपी मशीन से चेक करा लें खाने के पहले, और दही बड़ा खाने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि दही बड़ा खाने से कितना ज़्यादा बीपी हाई होता है, ब्लड सर्कुलेशन कितना फास्ट हो जाता है। फास्ट का मतलब कि वो ओवर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर केवल बड़ा, उड़द के दाल का बड़ा अगर कोई खाता है तो उनको फेशियल पैरालिसिस एक हफ्ता में 90% तक ठीक हो जाती है। और अगर उड़द के दाल और सौंठ का चूर्ण दोनों मिला कर करके, आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण और 2-3 चम्मच उड़द की दाल को अगर उबाल कर करके पी लिया जाता है रोज, तो पैरालिसिस में, किसी भी तरह का पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये खुराक है खाने के लिए, पिलाने के लिए उनका पानी। सौंठ और उड़द के दाल को नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके उबाल के उनको पिलाने से, तो ये जो है कारण की मसाज। तो जिन बुजुर्गों को अगर पैरालिसिस आ रही है, यानी उनके शरीर में संलेहन की कमी है, उनको मालिश नहीं हो रहा है, और अगर मालिश होते रहेगा तो कभी भी पैरालिसिस अटैक उनको नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो पैरालिसिस से बचाना है तो शरीर में तेल मालिश करना बहुत ज़रूरी है। और इसी स्थिति में अब चलिए, जो पैरालिसिस है उसको आया तो और क्या करना है। किसी को भी बीपी हाई हो रहा है या बीपी हाई है, तो
तो हमारे घरों में बहुत ही अच्छी औषधि है जो देसी लहसुन, गार्लिक। जो लहसुन छोटे छोटे होते हैं और चबा के खाने के बाद में कुछ देर के बाद में उसका गंध आता है। और मार्केट में अभी हाइब्रिड वाला जो लहसुन आया है, मुंह में डालते ही बहुत ज़्यादा जो है कि उनका जो है कि चला आता है, बहुत ज़्यादा जो है कि गंध आता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए अगर किसी को बीपी हाई की बीमारी है तो रोज़ लहसुन का एक कली दांत से चबा के सुबह खाली पेट अगर पानी पी लेते हैं लगातार 1 से 2-3 महीना तक, तो बीपी उनका ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। बीपी उनका नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कितना भी ठंडा का मौसम है, कितना भी शीतलहरी चल रहा है, अगर एक लहसुन दांत से चबा करके और पानी पी लिया जाए तो कभी भी उनको ठंड का असर नहीं होने देगा। ठंड लगेगी ही नहीं लगेगी। ये चीज़ है लहसुन में, इतनी ज़्यादा पावरफुल गुण है लहसुन में। और कई ब्रांडेड कंपनियां लहसुन के द्वारा जो है कि घनवटी या टैबलेट बना रही है। जैसे एमवे का न्यूट्रीलाइट कंपनी का गार्लिक टैबलेट जो है, न्यूट्रीलाइट गार्लिक, वो लहसुन से बना है। और उसी तरह से हमारी पंचगव्य चिकित्सा में भी लहसुन के द्वारा जो है कि गौमूत्र क्षार में गौमूत्र से बनी हुई घनवटी लहसुन को मिला करके तैयार की जाती है, जो बहुत ही पावरफुल है। और वो खाने से बीपी जैसी बीमारियों में भी बहुत आराम मिलता है और ठीक भी होता है। तो ये बीपी की है। अब पैरालिसिस की बात जहाँ तक है, तो पैरालिसिस में अगर किसी को भी पैरालिसिस मारा है तो 21 दिन का कोर्स, 21 दूनी 42 दिन का कोर्स है। एक लहसुन की 1 पाव दूध में, 1 पाव देसी गाय का दूध में आज जो है कि 1 लहसुन की कली को कूच करके दूध में डाल करके उबालिए। उबाल करके उसको फिर जब आधा बचेगा, आधा गिलास, तो उसको जो है कि पिला देना है, उसको छान करके। दूसरा दिन 2 लहसुन की कली को उबालना है और उबाल करके उनको पिलाना है। छान करके दूध को पिला देना है, लहसुन को फेंक देना है। यानी कि इस तरह से रोज़ ये लहसुन पिलाने की प्रक्रिया जो है रात के रात करना है, दिन में नहीं, सुबह में नहीं, रात में। तीसरा दिन 3 लहसुन, चौथा दिन 4 लहसुन, इस तरह से 21 दिनों तक 21 लहसुन को दूध में उबाल कर, गाय के दूध में उबाल करके, जर्सी नहीं होना चाहिए, देसी गाय होना चाहिए, गाय के दूध में उबाल करके पिलाते हैं तो आपको 21 दूनी 42 दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि 21 दिन तक 21 लहसुन, और 21 से 22 दिन जब होगा तो 22वां दिन 21 की जगह 20 लहसुन, 23वां दिन 19 लहसुन 19, और 24वां दिन 18 लहसुन। इस तरह से घटाते लास्ट में 1 लहसुन पर आ करके फिर बंद कर देना है। तो 21 दूनी 42 दिन, 41 दिन में 41 डेज में जो है पैरालिसिस से मारा हुआ व्यक्ति बहुत ही आराम करने लगता है। उसके साथ में मेडिसिन की बात करता हूँ मैं। तो अगर किसी को भी पैरालिसिस मारा है, हमारे वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे तब समझ में आएगा। मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जरा आप लोग समझ सके। तो अगर किसी को भी पैरालिसिस मार दिया, अगर पता चल गया कि पैरालिसिस मारा है, तो सबसे पहले उन्हें देसी गाय का घी दोनों नासिका में 4-4 बूंद गर्म करके, 4 बूंद गर्म नहीं होना चाहिए, पिघलना चाहिए, वो जमा हुआ रहेगा। तो 4 बूंद ये नासिका में, 4 बूंद ये नासिका में, और 2 से 3 बूंद नाभि में डाल देना है, तकिया हटा करके, और उसके बाद तुरंत पानी नहीं पिलाना है। तो वैसी स्थिति में अगर नाक में दिन भर में 4 बार देसी गाय का घी का नाश्ता डालते हैं तो आपका पैरालिसिस का अटैक वहीं पर आपको 90% तक कम कर देगा। 90% तक वहीं पर कम कर देगा देसी गाय का घी। और उसी घी अगर बहुत पुराना है, 10 साल का, 20 साल का पुराना अगर घी है,
वो अगर नासिका में आप डालते हैं नाक में, तब जा कर करके वो और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। कारण कि जितना ज़्यादा पुराना घी होगा उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेन के नाक के माध्यम से, जो ब्रेन की गर्मी होती है, ब्रेन में वात चढ़ा हुआ रहता है, वायु रहती है अटका हुआ, ब्लड जम गया है, नहीं निकल रहा है, आदमी कोमा में चला गया है, ब्रेन ट्यूमर है, पैरालिसिस वाला केस में है, तो नाक के द्वारा अगर बहुत पुराना घी को या गव्य नासिका औषधि, जो पंचगव्य विधि से बनाया जाता है उसको पंचगव्य नासिका औषधि भी कहा जाता है, जितना पुराना होगा उतना उसका मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा हो जाता है। और उस घृत को, पंचगव्य नस्य घृत गव्य नासिका औषधि को नाक के माध्यम से अगर ब्रेन को पहुंचा दिया जाए तो ब्रेन के बहुत छोटे छोटे नसें जो होती हैं, जहां कोई भी मेडिसिन नहीं पहुंचता है, लिक्विड आइटम कोई भी पानी वाला जैसा नहीं पहुंचता है, वहां पर नासिका जा करके ब्रेन की हर एक नसों में फंसे हुए ब्लड को, जो जम गया है, रक्त का थक्का बन गया है, उसको निकाल के बाहर करता है, उसको गला करके बाहर करता है, और वो ब्रेन के ब्लॉकेज को ठीक करता है। बिना ऑपरेशन के भी जिनको नसें फट गई है उनको भी ठीक करती है। ये पुराने गाय का घृत से बना हुआ नासिका, पुराना गाय का घृत नाक में डालने से इतना फायदा करता है। तुरंत अगर नहीं मिले तो जो तुरंत का है, ताज़ा है, वो आप देसी गाय का होना चाहिए। पैकेट वाला की गारंटी नहीं है कि उसमें क्या चीज़ से बनाया है, से आपको कंफर्म होना चाहिए। तो वो चीज़, और अगर 10-20 साल पुराना हमारी पंचगव्य चिकित्सा पद्धति में जो हम लोग करते हैं मसाज, और वो मसाज जो है कि गोमयादी तेल से, पुरानी नासिका का उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। और इंटीग्रेटेड पंचगव्य थेरेपिस्ट जो लोग हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, जो इनको मैं बता देना चाहता हूं कि एक मर्म चिकित्सा होती है जो साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। मर्म चिकित्सा क्या है? हमारे शरीर में 108 मर्म पॉइंट है, 54 राइट साइड और 54 लेफ्ट साइड। यानी कि जिस ओर अगर मर्म चिकित्सा करना है, या जिस तरफ करना है, या पूरी बॉडी पे करना है, तो 108 मर्म पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्सों को पकड़ कर करके वो चिकित्सा की जाती है। उन पॉइंट्सों में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है मर्म चिकित्सा के माध्यम से, और वो जो है कि बहुत ही पुराने घृत से किया जाता है, और वो बहुत कारगर होता है। हमारा एक्सपीरियंस है इसमें पर, जो जिसको ये दाहिना हाथ उठ नहीं रहा था, तो एक पेशेंट आया जो बोल रहा है कि हमारे पास में जो है ये हाथ उठ नहीं रहा था, बोल रहा है कि हाथ है ही नहीं, हाथ है लेकिन उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा था, पैर फेंका रहा था, पैर चल नहीं पा रहा था, हाथ में जरा सा भी ताकत नहीं था। तो हमने एक मर्म पॉइंट को केवल उनको प्रेस किया, और करने के बाद ही बता दिया कि आपका ये रोग ठीक हो सकता है। मात्र 5 दिनों में ही जो हाथ था ये कंधे से लेकर करके ये पूरा उठने लगा मर्म चिकित्सा के माध्यम से, और ये हाथ बाकी रह गया था 5 दिनों में, और 1 हफ्ता होते होते, 7 से 8 दिनों में होते होते पूरा हाथ जो है कि काम करने लगा। इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है मर्म चिकित्सा। तो उस चिकित्सा के माध्यम से हम जो कई लोगों का इलाज कर रहे हैं पंचगव्य चिकित्सा में अपने हाथों से, जो पंचगव्य के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी जो है पंचगव्य टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, गोमूत्र द्वारा बनी हुई औषधियों के माध्यम से दे कर करके, उनको खिला के, उनको मसाज करके, उनको मर्म चिकित्सा कर करके, और इनको जो ठीक किया जाता है, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है।
तो कोई भी अगर जिनको पैरालिसिस मारा हुआ है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उनको अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस पैरालिसिस से छुटकारा पाना है तो मर्म चिकित्सा अगर आप करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पूरी तरह से लगभग ठीक हो जाएंगे, हाथ पांव काम करने लगेगा, खाना पीना लगेंगे, मुंह का पैरालिसिस भी सब ठीक हो जाएगा मसाज कर देने से, मर्म चिकित्सा कर देने से। और आप जो है कि तंदुरुस्त हो जाएंगे, अपने से उठना बैठना घूमना फिरना पैखाना जाना वो ठीक हो जाएगा, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए अगर 7 से 8 दिन 1 हफ्ता हमारे पास रहते हैं तो वैसे रोगियों को हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से, पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से, मसाज क्रिया के माध्यम से उनको जो है कि पूरी तरह से ठीक कर देंगे। हो जाती है, कर दिया हूँ। और आप लोग भी चाहें तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर करके उन लोगों तक सही जानकारी दे करके आप अपना फल प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जानकारी, हमारी जानकारी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी को भी पैरालिसिस मारा है तो सबसे पहला उपाय क्या है कि नाक में नस औषधि का इस्तेमाल करना, गव्य नस का औषधि का नाक में इस्तेमाल करना, नाक में डालना है। अगर ना मिले तो देसी गाय का घी ही है तो वो भी डायरेक्ट डालिए नाक में, डालने से ही उनकी बहुत जल्दी राहत मिलेगी और उसके बाद में आप इलाज करा सकते हैं। मैं गवेषित डॉक्टर SK मेहता, हमारी संस्था जो है कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला, नंदयाल जिला का बोला जाता है, आ गया है, जो एक डोन रेलवे जंक्शन के बाजू में है, बगल में ही है, जो राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्प सेंटर के नाम से है। और यहाँ मैं उसको देखभाल कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ और जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी चिकित्सा कर रहा हूँ। तो कई तरह के रोगों का इलाज यहाँ पर पंचगव्य विधि से, ऑल क्रोनिक डिजीज के इलाज पंचगव्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हो रहा है कि कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इसका जानकारी लें तो हमारे वेबसाइट है www.rajivdikshitpanchgavyaayurveda.in, या अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करें 7981472646। एक बार फिर से बोल देता हूँ, नोट कर लें, 7981472646। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पर आप अपनी जानकारी मैसेज करके उसका बारे में आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ़ोन करके डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे, मैं जब मौका मिलेगा तो आपको बात कर लूँगा या व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई दे दूँगा। इसी के साथ आज का यह वीडियो पैरालिसिस से बचने का उपाय, घरेलू उपाय कैसे ठीक होगा आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय गौ माता।